फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और मैंने अपने जो वीडियो है, जो ये वाला टॉपिक है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने लिख दिया कि अगर आपको आता भी है ये टॉपिक तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं लेकिन हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस फर्स्ट है, आप कोई भी डिफरेंस फर्स्ट पहले लिख सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो आप देखें कि जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसमें जैसे एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल प्लांट्स में किस चीज़ की बनी होती है, तो आंसर याद रहेगा ना, सेलुलोज की बनी होती है। एक्चुअली प्लांट्स में मेम्ब्रेन के आउटसाइड ही सेल वॉल होती है। पहले मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, फिर उसके बाहर एक सेल वॉल होती है। क्लियर है? एनिमल्स में ये बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। एनिमल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोफिल भी होता, और क्लोरोफिल होता तो हम खाना बना सकते थे। अब एक और पॉइंट है जो कि रेस्पिरेशन में भी मैंने दिया है, प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ बाय द एनिमल्स। पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हमें देते हैं हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, और हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं और वो उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये रेस्पिरेशन में भी आपको मिलेगा। एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोजोम्स, नहीं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, प्लांट्स में वैक्यूल जो है वो सिंगल होता है, लार्ज होता है। एनिमल्स में कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और जो एनिमल्स में अगर प्रेजेंट भी है तो बहुत स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं सेंट्रोजोम्स की। सेंट्रोजोम्स सेंट्रियोल के साथ अब्सेंट होते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं और उनमें सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एनिमल्स के हैं इधर पॉइंट, और उधर जो है सेंट्रोजोम के हैं। ये प्लांट वाले हैं, देखो, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में भी ऐसे ही था। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। अब एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन? एनिमल्स। तो इधर वाले एनिमल्स के डिफरेंसेस हैं। फिर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं, मूवमेंट, ठीक है। आपको सबको पता है कि पेड़ हिल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे वो हिल नहीं सकते। उनकी लीव्स और बर्ड्स जो हैं थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे इनके जो एग्जाम्पल थे वो भी आपको याद करवाने थे। जैसे क्लैमाइडोमोनास है और वॉलवॉक्स है, ये दोनों हैं तो प्लांट की कैटेगरी में, लेकिन इनमें मूवमेंट होती है। क्लियर है? इनका ये एग्जाम्पल देखो, मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद रहे। और ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखाऊंगी आपको। जैसे क्लैमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स प्लांट के केस में आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्लैमाइडोमोनास है और ये वाला वॉलवॉक्स है, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना, आपको अच्छे से मिल जाएगा और वहाँ से आप याद रखेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जब भी आप करते हो तो थोड़ा सा पिक्चर देख लिया करो ताकि आपको वो याद रहे लंबे समय तक। फिर एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में वैसे तो हमेशा मूवमेंट होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती। इसमें है कोरल और, एक मिनट फिर से बड़ा करती हूँ, कोरल्स और स्पंजिस। जो स्पंजिस हैं इनको बाथ स्पंज से याद कर लेना। इन स्पंजिस को पहले राजा महाराजा या बड़े लोग या ऐसे मतलब नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे साउथ इंडिया में अभी भी यूज़ होता है। कोरल रीफ जो समुद्र में होते, बहुत सारे अच्छे ऐसी अच्छी जगह, स्वर्ग जैसे लगेगी अगर आप कभी देखोगे तो। मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने भी नहीं देखा है। तो इनमें ये एक्सेप्शन है कि इनमें मूवमेंट नहीं होती, कोरल्स में और स्पंजिस में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ की। जो पौधे होते हैं उसमें लाइफ टाइम ग्रोथ होती है।
इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, क्योंकि हमेशा चलती रहती है, कभी कभी एक सीजन के लिए रुक जाती है। सपोज ये बड है, स्टेम का पॉइंट है ये, तो स्टेम एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। ऐसे ही रूट के टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, तो मतलब चलती रहती है। अब एनिमल्स के केस में ग्रोथ लिमिटेड होती है, उसे डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो ये दोनों टर्म भी आप याद करेंगे साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है वो पौधों में कैसे होता है? क्या उनके नोज़ होती है? नहीं होती। तो वो एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। एक्चुअली लीव्स जो होती हैं पौधों की, वो छोटे छोटे पोर्स रखती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, जिनको गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। ये सब पता होगा, नहीं होगा तो आप याद कर लेना, ये डिफरेंसेस में लिखने हैं। तो वो जो लीव्स में पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। समझ गए? अब एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होती है स्किन में, लंग्स में और गिल्स में, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू, इनके थ्रू होती है। एनिमल्स में सिर्फ आप हमें खुद को कंसिडर मत करना, एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा वाला याद कर लेना, रेस्पिरेशन, छोटे छोटे लीव्स में पोर होते हैं जो इनको स्टोमेटा बोलते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है स्किन, लंग्स, गिल्स की वजह से होता है, और वहाँ पे मतलब डिपेंड करता है। कभी कभी जैसे फ्रॉग का एग्जांपल ले लो, जब फ्रॉग छोटा होता है या फिर वो अपनी कौन सी स्टेज में कह सकते हैं हम उसे, लार्वल स्टेज में होता है, तो उसमें गिल्स के थ्रू होता है और बाद में स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का पॉइंट था, और इसको ऑक्सीजन लेता है या देता है वो हमने पहले पॉइंट में कर लिया। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अब प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने हार्मफुल प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे हम लोग बिखेरते रहते हैं गंद, कहीं पे भी जाएं वहीं पे भी गंदा करके आ जाते हैं, नहीं। एनिमल्स के बजाय प्लांट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वो गम की फॉर्म में, सैप की फॉर्म में, रेजिन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जो उनकी तरफ से एक्सक्रीटा है, लेकिन हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम गोंद को खाते हैं ना, पेड़ों से तोड़े हुए गोंद को, इस तरह से एनिमल्स में जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है और जो दूसरे वेस्ट हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आते हैं। मतलब एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्रॉपर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब आपको ये बताना है कि एनिमल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग में जो बाहर निकलता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है। और अगर आप अच्छे से जानते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं तो आपको ये बताना है, बर्ड्स में ना 2 पार्ट होते हैं पोटी में, आप हमेशा देखोगे, एक वाइट होता है और एक ग्रेइश होता है। तो उन दोनों का क्या मीनिंग है, क्या वो शो कर रहे हैं, क्या होता है वो? वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, एक उसमें यूरिन है और दूसरा उसका एक्सक्रीटा है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। पौधों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, एसेक्सुअली, वेजिटेटिव मेथड से होता है। एसेक्सुअली जो होता है वो स्पोर से होता है, और जो वेजिटेटिव मेथड होता है वो स्पोर, बर्ड, लीव्स, रूट सब से होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो बर्ड से और लीव से और रूट से। रिप्रोडक्शन जो होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर एनिमल्स में सेक्सुअली होता है, लोअर में लेकिन एसेक्सुअली ही होता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स की बात करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें रिस्पॉन्स की बात करते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन मतलब जैसे स्किन, हमारी नोज, आईज, ये हमारे सेंस ऑर्गन में आते हैं, तो ये सब प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। अब बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में इतना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है, होता ही नहीं है, सेंस ऑर्गन भी नहीं होते हैं, फिर भी वो सेंस करते हैं, हमारे टच को सेंस करते हैं कुछ प्लांट, सनलाइट को रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट है रिस्पॉन्स, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। और यहाँ पे एक स्लाइड मैंने डाली है 6 to 12th। आपको अगर ये मैंने लिखा हुआ है एसएस मैथ और साइंस, 6 to 12th नहीं, 6 to 10th अगर एसएस मैथ और साइंस आपने पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। और अगर 12th में है या 11th में है तो आप बायोलॉजी मुझसे पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद।